कि बहना घर के देव मनइयो मंदिरबा में ना गइयो घर देव मनइयो मंदिरबा में ना गइयो। घर के देव मनइयो मंदिरबा में ना गइयो। एक कवि कहता है कि बहना घर के देव मनइयो मंदिरबा में न जइयो। दुनिया में जाने से पहले सबसे पहले अपने परिवार के लोगों की देखभाल करें, परिवार के लोगों की सेवा करें, परिवार के लोगों की सेवा करें तो आपका मार्गदर्शन संभव है। सास तुम्हारी देवी परिवार के लोगों की सेवा में जो मेवा है वो कहाँ। जैसे एक हम तुम्हें बात बताएं, एक बौद्ध धर्म की लड़की का विवाह एक लालच पैसा न देखे, अपनी बहन बेटी का विवाह अपने ही जैसे समाज में करें जहां लोग बुद्ध को मानने वाले हों। आप तो बुद्ध को मान रहे हैं, आपकी बेटी बुद्ध के विचारों पर चल रही है, लेकिन किसी कारणवश किसी रुपया पैसा खेती बाड़ी के लालच में आकर के आपने अपनी बेटी का विवाह कहीं हिंदू रीति रिवाज के परिवार में कर दी तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पाखंडवादी लोग मिलेंगे और वो तुमसे फिर वही अंधकार में ढोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप ऐसी कृतियों से बचें। इसी प्रकार से एक बौद्ध धर्म की जो मानने वाली लड़की थी उसका विवाह एक हिंदू रीति रिवाज परिवार में हो गया। ससुराल में पहुंची है तो विवाह होने के बाद मंदिर में जाया जाता है। तो सास ने 2 दिन बाद कही है, सास ने 2 दिन बाद उनसे कही है कि चलो बहू मंदिर में चलेंगे। तो लड़की ने पहले तो मना किया, लड़की ने पहले मना किया कि माँ देखो हम मंदिर में नहीं जाते, हम भगवान बुद्ध के विचारों पर चलते हैं और हमें मंदिर में जाने की जरूरत भी नहीं है। कहाँ लगी पागल हो गई का, मोहल्ला पड़ोस के लोग सब कहें लड़का ब्याह हो आओ और बहू बताओ मंदिर में नहीं गए। क्योंकि कुछ मजबूरियां होती है, इंसान उस मजबूरियों से फिर परे नहीं हो पाता है। ससुराल में नई बहू हुई के गई तो मजबूरी हती, सासू की अगर बात पहली बार में नहीं मानी तो गड़बड़ ही है। जा चक्कर में वह लड़की जब मंदिर के तैयार हो गई, मंदिर के लिए पहुंची, जब मंदिर के पास पहुंची तो मंदिर के बाहर पत्थर के मंत्री बने हुए थे जिनके हाथों में भाला है। पत्थर के मंत्री बने थे जिनके हाथों में भाला है। मंत्री को देख करके वो लड़की चिल्लाने लगी, माँ मुझे बचाओ। सास कान लगी, का पागल होगी का है? कान लगी, माँ जे सामने मंत्री खड़े थे हमारे भाला मार देंगे। सास कान लगी, मेरी पागल होगा, जे पत्थर के मंत्री हैं जे भाला कैसे मारती है? कोई बात नहीं। और आगे बढ़ी, दूसरे दरवाजे पर एक पत्थर के शेर बने रहे जो मुंह फाड़े। उन शेरन को, पत्थर के शेरन को देख करके वो लड़की फिर चिल्लाने लगी, माँ मुझे बचाओ। बोली क्या हुआ? अब क्या हुआ?
जवाब दिया, माँ ये शेर मुझे खा जाएगा, शेर मुझे खा जाएंगे। उसी समय सास ने की, पागल होगा जी, शेर पत्थर के हैं, ये खाते नहीं है, दिखा बताइए। कोई बात ना, चुप होगी। फिर आगे बढ़ी। एक पत्थर की गाय बनी हुई थी जिनके स्तनों से दूध निकल रहा था। कान लगी, सासू माँ घर से बाल्टी ले आती, देख गैया की तो अच्छो दूध दे रही। कान लगी, जब बहू है पागल है। बोली काय क्या है, बाल्टी ले आती, देख गाय दूध दे रही। तो सासू जाकी, पागल ही होगा, जब पत्थर की गाय है जब दूध ना दे सकत। कोई बात ना है। बोली कोई बात ना, जब ना दे सकत। जब जहाँ देवी मैया रखी रहे वहां पहुंची। सासू माँ ने जाकी, बहू जे है हमारी देवी मैया, इनकी अब पूजा करो। उसी समय वो लड़की ने सास से कहा, माँ मुझे एक बात बताओ, पत्थर के मंत्री भाला नहीं मार सकते, पत्थर के मंत्री भाला नहीं मार सकते, पत्थर के शेर खा नहीं सकते, पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, जो पत्थर की देवी हमें कहा दे जाए, हमारी तो देवी आप हो। तो याद रखना, इसीलिए कहा गया है, अपनी अगर बेटी आपकी है बौद्ध धर्म की, तो उसका विवाह बौद्ध धर्म वाले लोगों में करें। इधर उधर कर दिया तो उसका जीना हराम हो जाएगा।